वेलकम दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के संस्कृत के 8 नंबर पाठ स्वामी दयानंद के प्रश्न और उत्तर को पढ़ेंगे। इसके लघु उत्तरीय प्रश्न और उत्तर को पढ़ेंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। स्वामी दयानंद पाठ में स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन के बारे में बताया गया है। इस पाठ का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, प्ले लिस्ट में लिंक है, देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, स्वामी दयानंद कौन थे? समाज सुधार के लिए उन्होंने क्या किया? यह 2016 के एनुअल एग्जाम में पूछ दिया हुआ है। इसका उत्तर होगा स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज की गलत रीतियों को लोगों के साथ मिलकर दूर करने का प्रयास किया तथा डीएवी का फुल फॉर्म होता है दयानंद एंग्लो वैदिक, तो डीएवी शिक्षण संस्था स्थापित की। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वह एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज में बहुत सारे गलत रीति रिवाजों को दूर किया तथा आधुनिक शिक्षा के उद्देश्य से डीएवी यानी दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयों के समूह की स्थापना की, जो आज प्रत्येक शहर में मौजूद है। प्रत्येक शहर में डीएवी कॉलेज है, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज है। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद समाज के महान उदारक थे कैसे? 3 वाक्यों में उत्तर दे, अथवा स्वामी दयानंद पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। देखिए, यह बहुत बार पूछा जा चुका है। या फिर यह भी पूछा जाता है, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? समाज सुधार के लिए उन्होंने क्या किया? इसका उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात प्रांत, यहाँ पे गुजरात होगा, गुजरात प्रांत के टंकरा नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 19वीं शताब्दी ईस्वी में मुख्य समाज सुधारकों में स्वामी दयानंद अति प्रसिद्ध हैं। इन्होंने रूढ़िग्रस्त समाज और विकृत धार्मिक व्यवस्था पर कठोर प्रहार करके आर्य समाज की स्थापना की, जिसकी शाखाएं देश विदेश में शिक्षा सुधार के लिए भी प्रयत्नशील रही है। शिक्षा व्यवस्था में गुरुकुल पद्धति का पुनरुद्धार करते हुए इन्होंने आधुनिक शिक्षा के लिए डीएवी यानी दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय जैसी संस्थाओं की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती समाज में बहुत सारी बुराइयों को दूर किए। इन्होंने छुआछूत को दूर किया तथा मूर्ति पूजा का खंडन किया और धार्मिक कार्यों में जो दिखावा होता है उसके यह विरोधी थे। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों के कार्यान्वयन हेतु क्या किया? यह 2018 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछ दिया हुआ है। इसका उत्तर होगा आधुनिक भारत के समाज और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद भारतीय समाज में फैली हुई अप्रियता का छुआछूत, धर्म कार्यों में आडंबर का अर्थ दिखावा होता है। बहुत सारे लोग होते हैं और धर्म कार्यों में दिखावा करते हैं आदि अनेक विषमताओं को दूर करने का प्रयास किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज में फैली हुई छुआछूत और धर्म कार्यों में दिखावा को दूर किया। भारतवर्ष में इन्होंने राष्ट्रीयता को लक्ष्य बनाकर भारतवासियों के लिए पथ प्रदर्शक का काम किया। वैदिक धर्म एवं सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना कर भारतवासियों को एक नई शिक्षा नीति की ओर अभिप्रेरित किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और आर्य समाज वैदिक धर्म पर आधारित है और इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की, जो भारतवासियों को एक नई दिशा की ओर अभिप्रेरित किया। अगला प्रश्न है, वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने क्या किया? इसका उत्तर होगा वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वेदों के प्रति सभी अनुयायियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने वेदों के उपदेशों को संस्कृत एवं हिंदी में लिखा। वेदों के प्रति अपने फॉलोअर का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने वेदों के उपदेशों को संस्कृत और हिंदी दोनों भाषा में लिखा। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में भारतीय समाज में फैली कुरीतियों का वर्णन अपने शब्दों में करें। मध्यकाल में भारत में बहुत सारी कुरीतियाँ फैल गई थी, इनका वर्णन करना है। इसका उत्तर होगा मध्यकाल में अनेक गलत रीति रिवाजों से भारतीय समाज दूषित हो गया था। जातिवाद, छुआछूत, अशिक्षा, विधवाओं की दुर्गति आदि अनेक उदाहरण थे जो भारतीय समाज को अंधेरा की ओर ले जा रहे थे। दलित हिंदुओं ने समाज में अपमानित होकर धर्म परिवर्तन शुरू कर दिए थे। मध्यकाल में बहुत सारे समाज में गलत रीति रिवाज थे, जैसे जातिवाद, छुआछूत, अशिक्षा और विधवाओं की दुर्गति। इसके चलते जो दलित समाज थे वह धर्म परिवर्तन करना शुरू कर दिए थे। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए क्या किया? इसका उत्तर होगा स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए स्त्री शिक्षा पर बल दिया
और विधवा विवाह हेतु समाज को प्रोत्साहित किया। उन्होंने बाल विवाह समाप्त करवाने, मूर्ति पूजा का विरोध और छुआछूत समाप्त कराने का प्रयत्न किया। पहले विधवाओं को समाज में जीने नहीं दिया जाता था। उस समय सती प्रथा थी। अगर किसी महिला का पति मर जाता था तो पति के चिता के साथ उसकी पत्नी को भी जला दिया जाता था। विधवा का कोई विवाह नहीं करता था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने विधवा विवाह हेतु समाज को प्रोत्साहित किया। उस समय बाल विवाह भी व्याप्त हो गया था, तो बाल विवाह को समाप्त करवाने, मूर्ति पूजा का विरोध और छुआछूत समाप्त कराने का प्रयत्न स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की और कब की? आर्य समाज के बारे में लिखिए। इसका उत्तर होगा, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1885 में मुंबई नगर में की। आर्य समाज वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार पर बल देता है। यह संस्था मूर्ति पूजा का विरोध करती है। आर्य समाज ने नवीन शिक्षा पद्धति को अपनाया। DAV यानी दयानंद एंग्लो वैदिक नामक विद्यालयों के समूह की स्थापना की। आज इस संस्था की शाखाएं प्रशाखाएं देश विदेश के प्रायः हर एक प्रमुख नगरों में अवस्थित है। ऑब्जेक्टिव में बार बार यह पूछा जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की, तो 1885 ईस्वी में मुंबई में की। आर्य समाज वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार पर बल देता है। यह संस्था मूर्ति पूजा का विरोध करती है। नवीन शिक्षा पद्धति के लिए इन्होंने DAV नामक विद्यालयों के समूह की स्थापना की। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे हो गए, अथवा स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था कैसे हुई? तो इसका उत्तर होगा, स्वामी दयानंद के माता पिता भगवान शिव के उपासक थे, यानी भगवान शिव को वे लोग मानते थे। महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती की पूजा इनके परिवार में विशेष रूप से मनाई जाती थी। महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती की पूजा इनके घर में विशेष रूप से की जाती थी। एक बार महाशिवरात्रि के दिन इन्होंने देखा कि एक चूहा भगवान शंकर की मूर्ति के ऊपर चढ़कर उन पर चढ़ाए हुए प्रसाद को खा रहा है। इससे उन्हें विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान नहीं होते हैं। इस प्रकार वे मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। महाशिवरात्रि के दिन जो शिव की मूर्ति पर प्रसाद चढ़ाया गया था, उसको एक चूहा आकर खा रहा था। स्वामी दयानंद ने चूहा को प्रसाद खाते हुए देख लिया और उन्होंने सोचा कि भगवान मूर्ति में नहीं है। इस प्रकार वे मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। अगला प्रश्न है, महाशिवरात्रि पर्व स्वामी दयानंद के जीवन का उद्बोधक कैसे सिद्ध हुआ? इसका उत्तर होगा, एक बार महाशिवरात्रि के दिन शिव उपासना के समय इन्होंने देखा कि एक चूहा भगवान शंकर की मूर्ति के ऊपर चढ़कर उन पर चढ़ाए हुए प्रसाद को खा रहा है। इससे उन्हें विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान नहीं होते। इस प्रकार वे मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए और वेदों का अध्ययन कर सत्य का प्रचार करने लगे। इस प्रकार शिवरात्रि पर्व उनके जीवन का उद्बोधक बना। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की मूर्ति पर जो प्रसाद चढ़ाया गया था, उसको चूहा खा रहा था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने खाते हुए चूहे को देख लिया और उनको विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान नहीं होते हैं। इस प्रकार से वे मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए और वेदों का अध्ययन कर सत्य का प्रचार करने लगे। इस तरह से शिवरात्रि पर्व उनके जीवन का उद्बोधक बना। तो ये था स्वामी दयानंद के प्रश्न और उत्तर। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।